हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है और इसका सीधा असर राज्यों के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश को अब इतने ज्यादा IAS, IPS और IFS अफसरों की जरूरत नहीं है। सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कैडर की संख्या घटाने का प्रस्ताव भेज दिया है। यानी जो अफसर आज तक हिमाचल के प्रशासन की रीढ़ माने जाते थे, अब उनकी संख्या खुद सरकार कम करने जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है? क्या हिमाचल की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब अफसरों की संख्या तक कम करनी पड़ रही है और इसका असर आम जनता, सरकारी कामकाज और उन HAS अधिकारियों पर पड़ेगा जो प्रमोशन पाकर IAS बनने का सपना देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैडर में कितनी कटौती हो रही है, सरकार का असली तर्क क्या है और इस फैसले के पीछे की पूरी राजनीति क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर आंकड़ा और हर पहलू आपको यही मिलेगा। अब बात करते हैं असली आंकड़ों की। मुख्यमंत्री सुक्खू के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 153 IAS अफसरों का कैडर स्वीकृत है। सरकार का प्रस्ताव है कि इसे घटाकर 130 कर दिया जाए, यानी सीधे 23 पद कम किए जाएं। और यही सरकार रुकने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि उनका लंबी अवधि का लक्ष्य इस संख्या को और घटाकर करीब 110 तक लाना है। फिलहाल पहले चरण में 130 का प्रस्ताव केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग यानी DOPT को भेजा गया है। IAS के साथ साथ IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैडर में भी बड़ी कटौती प्रस्तावित है। मौजूदा 118 IFS अफसरों की स्वीकृति संख्या को घटाकर 83 करने का प्रस्ताव है, यानी यहाँ भी सीधे 35 पद कम किए जाने हैं। IPS यानी पुलिस सेवा के अफसरों की संख्या में भी कटौती की कमी बात चल रही है। हालांकि इस पर अभी अंतिम आंकड़ा तय नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में मौजूदा 96 के आसपास के कैडर से भी कमी का जिक्र है, लेकिन क्योंकि अलग अलग स्रोतों में यह संख्या स्पष्ट रूप से एक जैसी नहीं है, इसलिए हम इसे अभी पुख्ता आंकड़े के तौर पर नहीं बता सकते। जब भी केंद्र सरकार की तरफ से फाइनल मंजूरी आएगी, हम आपको उसकी सही जानकारी जरूर देंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैडर का मतलब क्या होता है। हर राज्य के लिए केंद्र सरकार तय करती है कि उस राज्य में ऑल इंडिया सर्विस यानी IAS, IPS और IFS के कितने पद स्वीकृत रहेंगे और यह संख्या राज्य की आबादी, जिलों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तय होती है। हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य में ये बहस लंबे समय से चली आ रही है, जो अब सीधे सरकार के फैसले तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, आखिर सरकार अफसरों की संख्या कम क्यों कर रही है? मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को अफसरों की इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है और राज्यों में जरूरत से ज्यादा IPS और IFS पर मौजूद है। उनका कहना है कि अफसरों की संख्या राज्यों की असली प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से तय होनी चाहिए, न कि सिर्फ परंपरा या पुराने ढांचे के आधार पर। लेकिन इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक तर्क नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हिमाचल की आर्थिक हालात से भी जुड़ा है। राज्य सरकार लगातार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त गंभीर वित्तीय दबाव से गुजर रहा है। बड़ी वजह मानी जा रही है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी RDG का बंद होना, जिसकी वजह से राज्यों को केंद्र से मिलने वाली मदद में कमी आई है। ऐसे में सरकार का कहना है कि प्रशासनिक ढांचे को छोटा और असरदार बनाकर खर्च कम किया जाए ताकि बचा हुआ पैसा जनता की सीधी सेवा में लगाया जा सके। मुख्यमंत्री का दावा है कि कैडर को युक्ति संगत बनाने से सरकार के राजस्व खर्च में करीब 100 से 150 करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। हालांकि इसी बयान के दौरान एक और बड़ा आंकड़ा भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एक अफसर कम करने से करीब 200 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। ये आंकड़ा बाकी दिए गए फिगर से मेल नहीं खाता और अलग अलग रिपोर्टों में भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये बचत सालाना है या पूरे कैरियर के दौरान की गणना है। इसीलिए हम इस स्पेसिफिक फिगर को बिना पुख्ता स्पष्टीकरण के ज्यों का त्यों नहीं दोहरा रहे। असली और वेरीफाइड आंकड़ा वही है जो सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया है, यानी करीब 100 से 150 करोड़ रुपए की संभावित बचत। अब यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। हिमाचल कैडर में कई अफसर पहले से ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति यानी सेंट्रल डेपुटेशन पर काम कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक हिमाचल कैडर में 25 IAS अफसर और 24 IPS अफसर इस वक्त केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह 118 IFS अफसरों में से भी 17 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, यानी कागजों पर स्वीकृति, कैडर संख्या और राज्यों में असल में मौजूद अफसरों की संख्या में पहले से ही एक बड़ा फासला है। सरकार का तर्क है कि जब इतने पद पहले से खाली या दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो कैडर की स्वीकृति संख्या को
असलियत के हिसाब से घटाना ही बेहतर है। लेकिन इस फैसले का असर उन अधिकारियों पर भी पड़ सकता है जो अभी राज्य प्रशासनिक सेवाएं यानी HAS में काम कर रहे हैं। दरअसल HAS अधिकारियों के लिए IAS में इंडक्शन यानी प्रमोशन के जरिए शामिल होना एक बड़ा कैरियर अवसर माना जाता है। जिला प्रशासन, राजस्व और विकास से जुड़े कामों में सालों काम करने के बाद पात्र HAS अफसरों को नियमों के तहत IAS कैडर में शामिल होने का मौका मिलता है। अब अगर IAS कैडर की संख्या ही घटा दी जाती है तो जाहिर है इस प्रमोशन प्रक्रिया की रफ्तार और उपलब्ध पदों की संख्या पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इसका असल असर कितना बड़ा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार इस नए प्रस्ताव को किस रूप में मंजूरी देती है और प्रमोशन कोटा की गणना किस आधार पर तय होती है। जब तक केंद्र की तरफ से अंतिम मंजूरी नहीं आती तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि HAS अफसरों को कितना नुकसान होगा। लेकिन इतना तय है कि जो अफसर सालों से IAS में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये खबर चिंता की वजह जरूर बनी हुई है और आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर प्रशासनिक हलकों में और चर्चा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इस फैसले की राजनीति की, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्यों में कोई भी बड़ा प्रशासनिक फैसला बिना राजनीतिक बहस के नहीं गुजरता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस फैसले पर सीधा निशाना साधा गया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक विफलताओं, वित्तीय कुप्रबंधन और कथित भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे प्रशासनिक फैसलों को बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी भाजपा पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने आपदा राहत राशि केंद्र से समय पर न मिलने, कैबिनेट विस्तार और भाजपा की कथित सोशल मीडिया दुष्प्रचार को लेकर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार राज्यों में युवाओं को लगातार नियुक्तियां दे रही है और हाल ही में JBT, लेक्चरर, असिस्टेंट और स्टाफ नर्स जैसे कई पदों पर पारदर्शी प्रतिक्रिया से भर्ती हुई है। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं को राज्यों में हुए बदलाव नजर नहीं आ रहे। इस पूरी बहस में एक पहलू ये भी है कि कैडर घटाने जैसे फैसले आम जनता को सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका असर लंबे समय में जिला प्रशासन के कामकाज पर पड़ सकता है। अगर किसी जिले में सीनियर अफसरों की संख्या कम होती है तो एक ही अफसर को कई जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे फैसले तेज होंगे, लेकिन जिलों में तैनाती पर कितना असर पड़ेगा ये केंद्र की मंजूरी और राज्य के आगे के रिकॉग्नाइजेशन पर निर्भर करेगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कैडर काम करने का ये फैसला अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, अंतिम फैसला नहीं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन इस पर अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार को ही देनी है। यानी जब तक केंद्र की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक 130 या 83 जैसे आंकड़े सिर्फ प्रस्तावित संख्या है, लागू संख्या नहीं। सरकार खुद भी यह मान रही है कि प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने और केंद्र तक पहुंचाने की प्रतिक्रिया अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हिमाचल सरकार आर्थिक दबाव के बीच प्रशासनिक ढांचे को छोटा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी, जिसे जन सेवा में लगाया जा सकेगा। लेकिन विपक्ष इसे सरकार की असल आर्थिक नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये फैसला अगर लागू होता है तो इसका सीधा असर उन युवा अधिकारियों पर भी पड़ सकता है जो HAS से IAS बनने का सपना देख रहे हैं। असली तस्वीर तब साफ होगी जब केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई और पुख्ता जानकारी सामने आएगी हम उसे आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।